दोस्तों, आपने संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा का किरदार तो देखा ही होगा, जो मुंह पर हाथ रखकर ऐसे चिल्लाता है जैसे कोई भूत प्रेत भगा रहा हो। इस किरदार से हमें बचपन में बहुत डर लगता था। क्या आपको भी लगता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम आपको आशुतोष राणा जी के इस रोल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। तो जल्दी से आप हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल बात उन दिनों की है जब आशुतोष राणा जी हैदराबाद में जानवर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसमें हीरो थे अक्षय कुमार। एक दिन शूटिंग के दौरान महेश भट्ट ने आशुतोष जी को फोन किया और कहा, आशुतोष, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें जो विलन का रोल है, विलन का किरदार है, उससे बड़ा विलन हिंदी फिल्म में आज तक नहीं आया है, लेकिन मैं तुम्हें वो रोल नहीं दूंगा। मैं किसी दूसरे एक्टर को उस रोल में कास्ट करूंगा। भट्ट साहब की वो बात आशुतोष जी को बड़ी अजीब लगी। किस्मत से अगले दिन आशुतोष जी का शूट नहीं था। फिर क्या, आशुतोष जी ने छुट्टी ली और फ्लाइट पकड़कर पहुंच गए सीधे मुंबई। मुंबई आकर आशुतोष सीधे भट्ट साहब से मिलने पहुंच गए, जो उस वक्त ट्रॉम्बे क्लब में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। भट्ट साहब से मिलकर आशुतोष जी बोले, या तो आप मुझसे कहिए कि मैं एक खराब एक्टर हूँ, या आप जिस एक्टर को उस रोल में लेना चाहते हैं उसके साथ मेरा भी ऑडिशन ले लीजिए और ऑडिशन देखने के बाद ही मुझे रिजेक्ट कीजिए। आशुतोष जी की ये बात सुनकर भट्ट साहब बहुत हंसे और कहा कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे मिले हुए काफी दिन भी हो गए हैं। मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे मिलने आओ, इसीलिए मैंने तुमसे वो सब बातें कही। लेकिन फिर बातों बातों में भट्ट साहब ने आशुतोष जी से कहा कि हाँ, मैं वाकई में एक फिल्म बना रहा हूँ और उसमें मैं एक हटके विलन रखना चाहता हूँ, जैसा कि आज तक किसी हिंदी फिल्म में नहीं दिखाया गया हो, और वो किरदार ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाए। तब कहीं जाके संघर्ष फिल्म में लज्जा शंकर पांडे की एंट्री हुई। लेकिन इस रोल में भट्ट साहब को कुछ कमी महसूस हो रही थी, जिस पर चिंता जताते हुए भट्ट साहब ने आशुतोष जी से कहा कि बेटा, मुझे इसमें एक सिग्नेचर चाहिए। आशुतोष जी ने कहा, सिग्नेचर मतलब? तो भट्ट साहब बोले, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो डरावनी हो, फिल्म में बार बार रिपीट हो और लोगों के दिल और दिमाग में वो चीज बस जाए। आशुतोष जी को तभी याद आया कि भारत के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, महिलाएं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अपनी जीभ पर उंगली मारते हुए जो आवाजें निकालती है, क्यों ना उसको आजमाया जाए। आशुतोष जी ने काफी चिंतन किया और बहुत सोचने के बाद ये ख्याल आया कि लज्जा शंकर पांडे के लिए बुरी आत्माएं वो लोग हैं जो उसके उद्देश्य में बाधा बनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर लज्जा शंकर पांडे के किरदार को उस तरह की आवाज निकालनी चाहिए। आखिरकार आशुतोष जी ने लज्जा शंकर पांडे के किरदार को वही सिग्नेचर देने का फैसला किया। हालांकि उन्हें इसमें बहुत सी शंकाएं थी कि कहीं ये बेवकूफ़ी ना लगे, खराब ना लगे, लेकिन साथ ही साथ ये विश्वास भी आशुतोष जी को था कि अगर ये उसी तरह हो गया जिस तरह से उन्होंने इमेजिन किया है तो ये काम कर जाएगा और इस किरदार पर बहुत फिट भी बैठेगा। फिर क्या, आशुतोष जी ने इस पर खूब मेहनत की और जब पहली दफा उन्होंने एक शूट के दौरान ये आवाजें निकाली तो महेश भट्ट बहुत खुश हुए। उन्होंने आशुतोष जी को गले लगा लिया और कहा कि उन्हें बस यही चाहिए था, इसकी जरूरत थी और इस तरह से
संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा जी ने लज्जा शंकर पांडे की एक अलग ही पहचान लोगों के दिल और दिमाग पर छोड़ी, जिसे 90s के लोग आज भी याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा था लज्जा शंकर पांडे का किरदार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बैक मूवीज को ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।